सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में विच वॉज रिलीज्ड इन 2024 बट मैंने इसको कल रात ही देखा है और भाई आई थी अक्टूबर में। और ये रिलेटेड है अपने स्टॉक और स्कैम्स के ऊपर। और ये बात है 1992 यानी स्कैम 1992 के टाइम की मैं बात करने वाला हूँ लक्की भास्कर के बारे में। अगर मैं इसके स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर जो भास्कर होते हैं इट वॉज प्लेस्ड बाय दुल्केर सलमान। तो भाई अपनी मूवी की स्टार्टिंग और होती है और दिखाते हैं 1992 यानी जब मुंबई था बॉम्बे। तो जो अपना भास्कर होता है वो ऐसे अपने मरीन ड्राइव पे अपनी लेके ऐसे एक मॉर्निंग वॉक के लिए निकला होता है। उसी टाइम पे जब वो वापसी आ रहा होता है तो जितने भी सीबीआई ऑफिसर्स होते हैं वो उसको पकड़ते हैं और उसको सीधा उसी बैंक में लेके चले जाते हैं जहां पर वो काम करता था और उसका पूरा ऐसे अकाउंट बैलेंस और सारी चीजें चेक करने लगते हैं। इतने में भास्कर फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और वो हमसे बात करता है कि तुम लोग भी कंफ्यूज हो ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और फ्लैशबैक में चलते हैं, मूवी चली जाती है 3 साल पहले यानी 1989 में, जहां पे दिखाते हैं जो अपना भास्कर होता है वो एक मगधा बैंक में काम करता है जो एक प्राइवेट बैंक है। उस टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट थी उस सब बैंक को गवर्नमेंट कर रही थी बट ये वाला बैंक बच गया था। और उसके अंदर जो उसकी पोस्ट होती है वो होती है कैशियर की और जो उसकी सैलरी होती है वो होती है 6,000 रुपए। और भाई वहीं पे अंधेरी वेस्ट या ऐसे कोई एक मुंबई का कोई छोटा एरिया होता है वहां पे वो रहता है। उसकी एक वाइफ है, एक बेटा है, एक भाई है, एक बहन है, उसका एक बाप होता है। जो उसकी वाइफ होती है वो एक बहुत अमीर खानदान से बिलोंग करती है बट लव मैरिज के चक्कर में वो अपने घर को छोड़ के भास्कर के साथ रहने लगती है। जो उसका बाप होता है भाई वो अपने टाइम का टॉप सीए था और उसके बाप ने बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें उसके जो बाप के पार्टनर थे उन्होंने धोखा दे दिया, जिस वजह से उसका बाप अभी तक शॉक में है और वो पैरालाइज है। और इधर दिखाते भाई उसकी सैलरी इतनी कम है और उसके ऊपर क्रेडिटर यानी उधारदार यानी लेनदार बहुत सारे हैं। भास्कर की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसके खुद के ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं है। और दूसरी साइड दिखाते भाई जो भी उसके उधारदार यानी जो उसके लेनदार होते हैं वो उसका स्कूटर लेके चले जाते कि तूने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए। बट वो बहुत ज्यादा ईमानदार होता है, वो कैशियर होता है, उसने आज तक कुछ भी घोटाला नहीं करा, उसने ईमानदारी से काम करा है। और वो होता है कि भाई मेरा यहाँ से प्रमोशन हो जाएगा तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, मैं अपनी सारी चीजें उतार दूंगा। बट प्रमोशन हो जाता है और किसी का, इस वजह से वो इतना ज्यादा उसका दिमाग खराब होता है। तो अब क्योंकि उसको एक इंसान मिलता है जिसका नाम होता है एंथनी और वो कहते हैं सर आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो और जितना वो पोर्ट वाला एरिया वहां पे मेरा इलीगल सामान है मैं उस पैसों को दे के उनको सामान को छुड़वा दूंगा, आपको परसेंटेज मिल जाएगी। अब ऑलरेडी वो अपने घर पे ही परेशान है, ससुराल। अब भाई एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा जब उसकी ईमानदारी कभी उसको पैसे नहीं मिल रहे। बैंक में कैशियर का काम था तो वहां से 2 लाख रुपए निकालता है अपने दोस्त सांबा की मदद से जो एक पियोन होता है सेम मगधा बैंक में। तो वो निकाल के एंथनी को दे देता है और भाई वो पोर्ट से छुड़वा देता है। और जैसे उनकी डील हुई थी वो रखेंगे टोटल जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसका 20%। तो 50,000 रुपए 2 लाख जो कि उनको 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था वो दे देता है एंथनी अपने लक्की और सांबा के हाथ में। भाई ये चीज देख के वो दोनों इतने खुश होते, दोनों बट्टे 25,000 रुपए यानी जो भास्कर की 4 महीने की सैलरी थी वो एक रात में कमा लेता है। वो कहते हैं ना शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो उसको हर बार अब खून ही चाहिए होता है। तो जो अपना मिडिल क्लास आदमी होता है वो उसको पैसों की भूख लग चुकी है तो वो एंथनी के साथ मिलकर और ज्यादा करते हैं। तो एंथनी, सांबा और अपने भास्कर भाई फिर दिखाते हैं इन तीनों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। वो बैंक से और ज्यादा पैसे निकाल रहे हैं, वो सारे अपने डेट दे रहे हैं। जो अपना भास्कर है उसकी समाज में, मोहल्ले में, ससुराल में इज्जत बनती जा रही है। बट उसके बाद एंथनी कहते हैं मुझे एक आखिरी बार करनी है तो वो कारों को करते हैं 3 लग्जरी कारों का। उसमें एक फक्ड अप होता है गवर्नमेंट की साइड से बट वो गोवा जाके उसको भी बेच देते हैं। और इस टाइम एंथनी ने लाइक उनसे लिए होते हैं 10 लाख रुपए। भास्कर सुबह पहुंचता है और बिना पकड़े जाने से पहले वो 10 लाख रुपए भी वापसी रख देता है। बट जो एंथनी है अब वो इनको छोड़ के वो जा चुका है अमेरिका कि सर अब आप ये देखो। और जो यहाँ पे होते हैं जो सांबा होता है वो नौकरी छोड़ देता है कि भाई मुझे तो ये पोर्ट वाले बिजनेस, इलीगल बिजनेस में मजा आ रहा है, मैं ये नहीं करूंगा। तो मैं तो सीधा अपने पोर्ट में जाऊंगा, वही करूंगा। सांबा नौकरी छोड़ देता है बट भाई जो अपना भास्कर होता है वो नौकरी नहीं छोड़ता। और इतने में दिखाते हैं कि भाई जो उसका बैंक है मगधा वहां पे ऑलरेडी स्कैम का गवर्नमेंट को पता चल चुका है। जो उसने नहीं, जो उसके सीनियर ने किया था, जो उसका प्रमोशन होने वाला था। तो वो जा चुके हैं अब जेल में। तो जो बैंक का मेन हेड होता है, मेन ओनर होता है मगधा का, वो बुलाता है भास्कर को कि देखो
तो हमने पहले देखा था कि तुम ज़्यादा इतने ईमानदार हो, तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो, बैंक में तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अब हम तुम्हें बना रहे हैं इस बैंक का एजीएम, यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अब इस पूरे बैंक को तुम देखोगे, कुछ भी बीआर वगैरह साइन होगा वो यहाँ से तुम देखोगे, और तुम्हारी सैलरी होगी 19,500। तो भास्कर सोचता है भाई 6 से 19.5 हो गई, ऑलरेडी मेरे पास सेविंग इतनी है। तो अब भास्कर इसको ऐसे जीना स्टार्ट करता है। भास्कर के एजीएम बनते ही मगधा बैंक का सबसे बड़ा क्लाइंट यानी अपने हर्षद मेहता, इसमें वो हर्षद मेहरा होता है, उसका आता है बंदा यानी अपना सूरज, और वो दे देता है बीआर। और जब इसको देखता है सबसे पहले भास्कर, तो वो मना कर देता है, बट उसके बाद उसको लगता है कि अच्छा, तो इसमें मुझे ही फायदा हो सकता है। तो वो हर्षद मेहता के बंदे यानी अपने सूरज से डील रखता है कि मैं जितने भी बीआर साइन करूंगा, जो भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट होगा इससे, उसका 20% मेरा प्लस, तो क्योंकि तुम्हें जितना ही पैसा तुम बैंक से ले रहे हो बीआर के नाम पे कि हम ही दूसरे बैंक में डाल देंगे, बट वो तुम अपने स्टॉक्स में लगा रहे हो, शेयर्स में लगा रहे हो। तो तुम जो भी स्टॉक बेचोगे, शेयर बेचोगे, खरीदोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे एक दिन पहले दे दोगे, ताकि उनमें सारा पैसा मैं भी लगा दूं। इधर हर्षद मेहता की डील से 20%, उधर अपने स्टॉक्स को खरीदना बेचना, वो भी जब हर्षद मेहता ऑलरेडी उनको खरीदने या बेचने वाला है, तो तुम यहाँ पे बहुत सारा मोटा पैसा कमा रहे हो, बट वो सारा पैसा तुम इलीगल तरीके से कमा रहे हो। तो भाई अब इसको सारा वाइट भी करना है, क्योंकि वो खुद एक बैंक का पर्सन है। तो वो जाता है एक अपनी लॉटरी टिकट वाले के पास, क्योंकि जो एंथनी होता है उसने उसके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स बना दिए होते हैं कि इलीगल पैसे को कैसे हवाला के थ्रू किया जाए लीगल। तो जाता है लॉटरी टिकट वाले के पास, उसको देता है 1 लाख रुपए, और साथ में देता है 25 लाख रुपए कि तू मुझे दे दे विनिंग टिकट। तो वो उसको विनिंग टिकट पहले दे देता है। अब उसके बाद फिर दिखाते हैं अगले दिन वो टिकट जीत जाता है, तो उसके बाद अब गवर्नमेंट की साइड से टैक्स कट के 17.5 लाख रुपए आएंगे, जो सारा व्हाइट मनी है जिसपे कोई कुछ नहीं कह सकता। बट ऐसे वो लॉटरी टिकट भी कितनी जीतेगा। उसके बाद दिखाते हैं उसकी, क्योंकि बीवी का सपना होता है कि मुझे अपना खुद का होम फूड खोलना है, जिसमें मैं अचार पापड़ वगैरह बेचूंगी। वो अपनी बीवी का प्राइवेट बिजनेस खुलवाता है। उसका जो बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा जो ऑर्डर आ रहे हैं वो बाहर दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, वहां बाहर के लोगों को भेजता है, वो अपना बीच में रखते हैं कट और सारा पैसा, क्योंकि वो एज अ कस्टमर होते हैं और यहाँ का कस्टमर उनको नहीं पकड़ेगा, तो वो सारा पैसा उनको यहाँ से ऐसे लेन देन हो रहा होता है। तो अब उसके पास टोटल इनकम वाइट इनकम होती है, और वो दिन पर दिन बीआर पे साइन करे जा रहे हैं, वो और ज्यादा अमीर बनता जा रहा है। वो कहते हैं ना, पैसे की एक गंदी आदत है, वो अपने साथ घमंड जरूर लाती है। तो यहाँ पे जो भास्कर होता है वो अपने परिवार से दूर हुए जा रहा है, और उसका घमंड और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो अपनी फैमिली वगैरह सबसे दूर होता जा रहा है। बट फिर उसके बाद जब एक दिन वो अपने बाप से बात करता है, क्योंकि उसको जब बाप होता है वो अपना फाइनली चुप्पी खत्म करता है, और वो कहता है मैंने ये सारी चीजें चेक की है कि ये जो मेरी बहू का बिजनेस में इतनी सारी चीजें, इतनी जो डीलिंग हो रही है, क्या क्या हो रही है, मुझे पता है कि ये हवाला का काम है, मैं अपने जमाने का टॉप सीए था। तो वो सारी चीजें अपने बाप को बताता है, जो उसकी बीवी भी सुन लेती है कि अच्छा, मेरे इतने पाक बिजनेस में तुम ऐसा ऐसा काम कर रही हो। उसकी बीवी गुस्से में आके सारा बिजनेस तोड़ देती है, और अपने बाप की बीवी और अपने बच्चे की आंख में आंसू देख के कि मैं पैसा कमाने के बाद भी इतना इतना घमंडी हो चुका हूँ, तो वो बिल्कुल वहां से बदल जाता है। फिर उसके बाद जो पैसा कमाने लगता है, वो गरीबों की मदद कर रहा है, अपने मोहल्ले वालों की मदद कर रहा है, क्योंकि उसके साले को पैसे चाहिए थे, अपने उसके दोस्त को वहां से भगा दिया था उनकी। तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं जो पैसा उसने पहले खाली अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया, अब वो ये पैसा सबके लिए यूज कर रहा है। अब भास्कर यहाँ पे अच्छा हो चुका है। फिर उसके बाद हर्षद मेहता का आदमी सूरज जब फिर से आता है बीआर पे साइन करवाने, तब जो भास्कर होता है उसको पता लग जाता है कि भाई जो ये बीआर है ये नकली है। जो हर्षद मेहता है भाई वो नकली बीआर छाप रहा है ताकि मुझे बस बैंक से पैसा मिलता रहे। तो वो साइन करने से मना कर देता है। फिर हर्षद मेहता का जो आदमी होता है वो उसके सुपीरियर पे जाता है, जीएम पे जाता है, पूरे लाइक जो बैंक का हेड होता है उस पे जाता है। वो उस पे बनाते हैं प्रेशर की तू साइन कर दे, बट वो साइन करने से मना कर देता है। फिर उसके बाद जब उसके सुपीरियर होते हैं वो और ज्यादा उस पे बनाते हैं प्रेशर की तू एजीएम है, तेरे को साइन करने पड़ेंगे। वो वहीं पे बैंक से अपना रिजाइन दे देता। अब ये कैशियर से लेकर एजीएम, पोर्ट से लेकर स्टॉक मार्केट तक जो अपना भास्कर होता है वो ऑलरेडी इन सबको झेल चुका है। ऑलरेडी 3 साल हो चुके होते हैं जब सीबीआई ऑफिसर्स ने भास्कर को पकड़ रखा होता है, और वो कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया। और फिर उसके बाद उसको बाद में पता चलता है जो सीबीआई ऑफिसर्स है वो भी एक्चुअल में हर्षद मेहता के लिए काम करते हैं। और यहाँ पे सीबीआई ऑफिसर्स भास्कर को कहते हैं कि जो भी तूने करा है तेरे को उसका भुगतान तो भरना पड़ेगा। सीबीआई ऑफिसर्स, जीएम और जो पूरे बैंक का हेड होता है उसके ऊपर भास्कर को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। और तब भास्कर को पता चलता है बैंक का हेड
जीएम, सीबीआई ऑफिसर्स भाई ये सब मिलके काम करते हैं हर्षद मेहता और उसके पूरे स्कैम में। और फिर उसके बाद तब वो कहते हैं कि देख अब अगर तेरे को इससे बचना है, क्योंकि हम तेरे को इससे बचने तो नहीं देंगे। और हमने जब तेरा बैंक बैलेंस चेक किया उसके अंदर आया है 100 करोड़ रुपए। तो अब तेरे को यहाँ पे बस एक चीज करनी है, अगर तू अपने और अपनी फैमिली की सलामती चाहता है, हम तेरे को परेशान ना करे, बर्बाद ना करे, या तेरी फैमिली के साथ हम कुछ ना करे, तो ये जो तूने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं ना, ये तू हमें वापसी कर दे। तो वो कहता है अच्छा तो तुमने यहाँ पे ये सारी चीज इसलिए करी कि तुम मुझसे मेरा पैसा छीन लो। तो वो कहते हैं हाँ। और चल एक बार हम तेरे को उसके बाद भी छोड़ देते कि तूने सिर्फ जॉब छोड़ी, हम दूसरा एजीएम रख लेते जो तेरे से भी ज्यादा होता करप्ट। बट तूने फिर आरबीआई में जाकर कंप्लेंट क्यों करी कि जो मगधा बैंक है उसके अंदर ये नकली चीज चल रही है, अब उनके इंक्वायरी हम पे बैठी हुई है, तो अभी भुगतान तेरे को भरना पड़ेगा। भाई अपना भास्कर बहुत ज्यादा मजबूर होता है। तो वो कह रहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो चेक बुक लाते हैं, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह भरते हैं, और फिर उसके बाद वो 4-5 चेक पे साइन कर देता है, ब्लैंक चेक पे साइन करता है। अब इस बात से खुश हो गए कि भाई अब हमारे पास 100 करोड़ आने वाले हैं। तो भाई अगले दिन जीएम जाता है बैंक में और वो उसके चेक सबमिट कर देता है अपने ही बैंक में कि ये भास्कर ने कुछ ये है तो इसके विड्रॉ करने हैं। तब उसको पता चलता है भाई ऑलरेडी उसने अपना बैंक 10 दिन पहले क्लोज करवा दिया था। और ये 1992 की बात है, जब जितने भी तुम्हारे बैंक का बैलेंस होता था वो हेड टू हेड अपडेट नहीं होता था, वो अपने 31 या 30 यानी जो भी महीना होता था उसके लास्ट में अपडेट होता था। तो ऑलरेडी ये बंद हो चुका है। इधर दिखाते जो वो 100 करोड़ उसने ऑलरेडी अपना कैश निकलवा लिया था, उससे उसने ऑलरेडी अमेरिका में जमीन खरीद ली है एंथनी के पास। और जहाँ पे उसका दोस्त है सांबा, उसने उसको अपना घर गाड़ी सब ऐसे दे दिया, और उससे उसने 100 करोड़ में ऑलरेडी वहाँ के ग्रीन कार्ड बनवा लिए हैं। और जो वहाँ का एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल था उसको वो अपने नाम पे खरीद चुका है, जिसका नाम है भास्कर इंटरनेशनल होटल। अब वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ पे दिखाते हैं उसने ऑलरेडी आरबीआई को सारी चीजें बता दी थी, जिस वजह से आरबीआई मारती है अपने मगधा पे रेड। और जो सीबीआई ऑफिसर, जीएम और जो बैंक का हेड होता है वो सब पकड़े जाते हैं। तब सीबीआई ऑफिसर बताता है कि जो भास्कर है उस पर कोई लीगल चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने जो वो स्टॉक का शेयर्स का किया था उसमें वो जितनी भी चीजें थी वो उसने हर्षद मेहता की कंपनी से नहीं करी थी, वो उसने बाहर से करी थी। तो यहाँ पे अब वो बिल्कुल सेफ और ये पकड़े जा चुके हैं। और इस तरीके से भास्कर बनता है लक्की भास्कर, यानी कोई अगर मिडिल क्लास आदमी अपने दिमाग पे आ जाए तो वो किस लेवल पे जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाती है अपनी लक्की भास्कर मूवी खत्म। भाई मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मैं इसको 1-2 बार और देखने वाला हूँ। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बोलो तुम्हारे इस मूवी के बारे में क्या कहना है। आई लव इट। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।